आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी मम्मी के साथ हुई थी। ये घटना आज से 2 साल पहले की है, जब मैं बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। हमारे घर में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी रहती हैं। मेरे पापा सरकारी जॉब करते हैं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मेरी मम्मी का नाम रश्मि है। मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बताता हूँ। मेरी मम्मी की उम्र उस समय 42 साल की थी। मेरी मम्मी का रंग गोरा और शरीर भरा हुआ है। वो हमेशा साड़ी पहनती है और उसमें वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और मुझे पता है हमारी बिल्डिंग के काफ़ी लोग उनके बारे में गलत विचार रखते हैं। एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ स्टोर से सामान खरीदने गया। हम सामान बास्केट में रख रहे थे तो मैंने देखा कि एक आदमी जो कि 6 फुट लंबा है मेरी मम्मी को घूरे जा रहा है। हमने सामान लिया और पेमेंट करके अपने घर वापस आ गए। हमारे घर पहुंचने के 5 मिनट के बाद ही डोरबेल बजी। मेरे पापा ने गेट खोला तो मैंने देखा कि वही आदमी हाथ में एक पैकेट लेकर खड़ा था। पापा ने बोला, हाँ जी, किससे मिलना है? तो उसने कहा, जी अभी अभी आपके यहाँ से कोई स्टोर से सामान लेने गया था और पेमेंट के बाद वो ये पैकेट काउंटर पर ही भूल आया, तो मैं इसे आपको देने आया हूँ। पापा ने कहा कि आपको हमारे घर के बारे में कैसे पता चला? तो उसने बताया कि मैं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, इसीलिए आपको देखा है। और पापा ने उसे अंदर बुलाया और थैंक्स कहा। मम्मी ने चाय बनाई और उसे भी दी तो वो लगातार मेरी मम्मी को घूरे जा रहा है। उसने अपना नाम रमेश बताया। पापा ने पूछा कि और कौन कौन आपके घर में रहता है? तो उसने बताया कि मैं अकेला ही हूँ, मेरा तलाक हो गया है और मैं यहाँ 2 वीक से हूँ, मेरा ट्रांसफ़र यहीं हुआ है। फिर वो घर से चला गया। पापा ने उसे फिर आने के लिए कहा। दिन पर दिन बीतते चले गए। वो मेरे पापा का अच्छा दोस्त बन गया। वीक में 2 या 3 बार वो हमारे यहाँ खाना खाता था। एक दिन की बात थी, मेरे पापा को अगले दिन ऑफिस के किसी काम से भोपाल जाना था 2 वीक के लिए। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। मैं रात को ही पापा से मिलकर फ्रेंड के यहाँ सोने चला गया। अगले दिन सुबह मैं 7 बजे घर वापस आया तो मैंने मम्मी से पूछा कि पापा गए क्या? मम्मी ने बोला कि हाँ, रमेश अंकल उन्हें छोड़ने गए हैं। मैं मम्मी से बोला कि मुझको नींद आ रही है, रात भर सोया नहीं हूँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। और मैं अपने कमरे में सोने चला गया। 15 मिनट के बाद डोरबेल बजी। मेरी आंख भी खुल गई तो मैंने देखा कि रमेश अंकल आए थे। मम्मी ने कहा कि छोड़ आए आप? उन्होंने कहा कि हाँ। मम्मी ने कहा कि सोनू भी आ गया है? तो रमेश अंकल ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ, साथ बैठकर चाय पियेंगे। वो मेरे रूम में आए पर मैं बाहर नहीं जाना चाहता था तो मैं बेड पर ही लेट गया। उन्होंने कई आवाज़ लगाई तो भी नहीं उठा तो वो चले गए। मैं फिर खड़ा होकर देखने लगा कि वो मेरी मम्मी के पास जाकर बोले, वो तो सो रहा है, मेरे लिए ही चाय बना दो। मेरी मम्मी ने उनके लिए चाय बनाई। वो मम्मी को घूर के देख रहा था और वो मम्मी से इधर उधर की बातें करने लगा और जानबूझकर मम्मी को यहाँ वहाँ टच करने लगा। उसने मम्मी से पूछा कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं गई? तो मम्मी ने बोला कि मौका ही नहीं मिला, यहाँ काम है मुझको। तो रमेश ने कहा, सही बात है भाभी जी, आपका पति काफ़ी लकी है जो उसे आपकी जैसी वाइफ मिली है। मम्मी हंस पड़ी और बोली, चलो रमेश भाई साहब, अब मुझे घर का काम करना है, आप प्लीज़ बाद में आना। तो रमेश अंकल ने कहा कि जल्दी क्या है, काम तो बाद में भी होता रहेगा, आज मुझे मौका मिला है। मेरी मम्मी ने कहा, क्या मतलब? रमेश ने कहा, देखो भाभी जी, मुझे सिर्फ रमेश कहा करो, भाई साहब मत कहा करो। मम्मी ने कहा कि प्लीज़ अपनी लिमिट क्रॉस मत करो और जाओ यहाँ से। रमेश अंकल ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इतने दिन के बाद तो मौका मिला है तुम्हें जी भर के देखने का। और वो मम्मी के पीछे आकर मम्मी के हाथ पकड़ने लगा। मम्मी ने अपने आप को उससे दूर किया और बोली कि ये आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हें प्यार जिसकी मुझे कब से चाहत थी। मम्मी ने कहा कि मैं शोर मचा दूंगी। उसने कहा कि नुकसान तुम्हारा ही होगा, मैं तो बोल दूंगा कि इसका पति बाहर चला गया तो इसने मुझे बुलाया है और तुम्हारा बेटा क्या सोचेगा?
इसीलिए चुपचाप मैं जो कहता हूँ वो कर लो, किसी को नहीं पता चलेगा। मम्मी रोने लगी। मम्मी ने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मैं एक शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ, मैं किसी अनजान आदमी के साथ ना 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 ना। रमेश ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम इस घर की शादीशुदा औरत हो जिसको एक मर्द से प्यार चाहिए, और तुम्हारे पति ने मुझे बताया था कि काफ़ी सालों से उसने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है, तुम भी मेरी ही तरह हो, मैंने भी तलाक के बाद से कुछ नहीं किया है। मम्मी ने कहा कि नहीं, ये गलत है। उसने कहा कि कुछ भी गलत नहीं है। इतना बोलते ही अंकल ने मुझे देख लिया और जल्दी से मुझे कमरे में ही लॉक कर दिया और फिर मम्मी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मम्मी चिल्ला रही थी पर कोई सुनने वाला नहीं था। वो जानवरों की तरह मम्मी के कपड़े फाड़ रहा था। तभी लकीली मेरे रूम में मोबाइल था जिससे मैंने पुलिस का नंबर डायल कर शिकायत की, और हम खुशकिस्मत थे कि वक्त रहते ही पुलिस आ गई और मम्मी की इज्जत लुटने से बच गई। तो दोस्तों, किसी भी अनजान आदमी को अपने घर में घुसाने से पहले खूब सोच लेना। पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आया है और किस मकसद से आपसे दोस्ती कर रहा है, ये आपको नहीं पता होगा और आप फिर किसी न किसी दुर्घटना में फंस सकते हो। इसीलिए हमेशा सावधान रहें और अपने आसपास में कुछ भी अजीब लगे तो उसे नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उस पर गौर करो। अगर ज़रूरत लगे तो अपने पुराने पड़ोसियों से उसे शेयर करें, और भी कई रास्ते हैं, उसे इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि आजकल का माहौल सही नहीं है। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। कहानी को लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।